बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आज के इस जोधपुर के लूणी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हम आपके बीच में आपके अपने ही हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सम्माननीय गजेंद्र जी शेखावत साहब और इस लूणी विधानसभा के लोकप्रिय नेता और मेरे साथ कैबिनेट में मंत्री सम्माननीय जोगाराम जी पटेल साहब, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद सम्माननीय राजेंद्र गहलोत साहब, हमारे पार्टी के लोकप्रिय सांसद सम्माननीय पीपी चौधरी साहब, शेरगढ़ विधायक सम्माननीय बाबू सिंह जी राठौर साहब, हमारे विधायक देवेंद्र जोशी जी, पूर्व सांसद सम्माननीय जसवंत सिंह जी बिश्नोई जी, पूर्व सांसद सम्माननीय नारायण जी पंचारिया साहब, हमारे प्रदेश के महामंत्री भाई जगवीर छावा जी, प्रदेश मंत्री प्रियंका वालन जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई देवेंद्र सालेजा जी, जगराम बिश्नोई जी, हमारे प्रदेश के मंत्री महेंद्र कुमावत जी और हमारी प्रधान श्रीमती अनुश्री पूनिया जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, मेरे सामने विराजे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता और बहनों, मैं आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का वो सपना है जो उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही देखा था। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय योजना को लेकर के चलने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उन्होंने लगातार 2014 से गरीब कल्याण की योजना को प्रारंभ किया और आज इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से उन योजनाओं की समीक्षा होने का काम भी हो रहा है। और उन्होंने कहा है कि उस गांव में दूर दराज ढाणी में बैठा हुआ जो व्यक्ति जिसको आवश्यकता है, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को मेरी योजना का एक एक लाभ मेरे उस गरीब भाई को, मेरे उस अंतिम पंक्ति में बैठे हुए भाई को मिलना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें समीक्षा भी हो रही है कि हमारे उस व्यक्ति को लाभ किस तरह से मिला है, उसको लाभ पहुंचा कि नहीं पहुंचा। क्योंकि आपने पहले देखा होगा कांग्रेस के राज में कट चलता था, पूरी योजना का पैसा वहां तक उस गरीब तक पहुंच नहीं पाता था, उससे ही पहले उसमें कट लग जाता था। लेकिन आपने देखा होगा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितना पैसा सरकार से आता है, लाभार्थी को उतना पूरे के पूरे मिलने का काम होता है। मैं जोधपुर किले में विराजी मां चामुंडा माता, राता नाता के गणेश जी महाराज, पाल गांव में विराजे बालाजी को भी मैं नमन करता हूं। थार रेगिस्तान से घने परिदृश्य में स्थित जोधपुर अपने गौरवशाली इतिहास की महिमा
और अतिथि सत्कार के लिए जाना जाता है। मैं जोधपुर में बड़े नजदीकी से रहा हूं, काफी लंबे समय तक मैं यहां संभाग का प्रभारी रहा। जोधपुर के हर चुनाव में भी मेरे को आने का मौका मिला, हर कार्यक्रम में भी आने का मौका मिला। मैं कह सकता हूं यहां के हमारे सभी भाई बहन, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं जिस तरह से अतिथि सत्कार के लिए हमारा ये जोधपुर प्रसिद्ध है, निश्चित रूप से आपने राजस्थान का गौरव बढ़ाने का काम किया है। यह राजसी महलों के भव्य किले के साथ साथ सदियों पुराने मंदिरों का बहुत बड़ा स्थान है। भारत में प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। मेहरानगढ़ का किला हो, मंडोर हो, उम्मेद भवन पैलेस हो, जसवंत सिंह थड़ा या वैभवशाली विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। जोधपुर अपने हस्त शिल्प उत्पादकों में प्रसिद्ध है। आप देखते हैं कि यहाँ का सामान विदेशों तक जाता है। कांच की चूड़ियां, लाख का काम, ये हमारा प्रसिद्ध काम दुनिया में अपना जोधपुर का नाम रोशन करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश तेजी से बढ़ रहा है, प्रगति के कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन ने जो परिणाम दिए हैं, हमारा देश दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। ये माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से काम किया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं और आज हम जो योजना हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बन रही है, वो 2047 तक की वो योजना बन रही है। और मैं कहना चाहता हूं, आगे बढ़ते हुए भारत का लाभ देश के हर नागरिक को मिले, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है। यह देश की हर नगर पालिका में, हर पंचायत में, क्यों ये शिविर पूरे देश के अंदर लगाए जा रहे हैं और पूरे देश के अंदर जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है उसके लिए लाभ की योजनाओं को लेकर के हम जा रहे हैं। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि अब तक प्रदेश के अंदर 11,478 स्थानों को यात्रा के तहत कवर किया है। इन शिविरों में करीब 3,29,00,000 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है और इसमें हम देश में पहले स्थान पर हैं। हमने शिविरों के माध्यम से 11,69,000 से अधिक किसान भाइयों को किसान क्रेडिट कार्ड देने का काम किया है। इसमें भी हम देश में पहले स्थान पर हैं। विकसित भारत संकल्प में हम पहले स्थान पर हैं। पीएम उज्ज्वला योजना पंजीकरण में हम पहले स्थान पर हैं। मेरी कहानी मेरी जवानी श्रेणी में हम पहले स्थान पर हैं। इन शिविरों के माध्यम से स्वास्थ्य शिविरों से बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिल रहा है। स्वास्थ्य शिविरों में 2,32,00,000 से अधिक लोगों की जांच की गई है। स्वास्थ्य जांच में भी हम पहले स्थान पर हैं। आयुष्मान भारत कार्ड ई-केवाईसी में भी हम प्रथम पहले स्थान पर हैं। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में 4,09,000 से अधिक लोगों को लाभान्वित किया है। इस मामले में भी देश में पहले स्थान पर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पीएम सुरक्षा बीमा योजना में करीब 7,14,000 लोगों को लाभान्वित किया है। हम इसमें राजस्थान में हम पहले स्थान पर हैं। जोधपुर में इस अभियान में अपनी बखूबी योगदान दे रहा है। यहां तक अभी जोधपुर के अंदर 441 शिविरों में 11,67,000 लोगों ने हिस्सा लिया है। करीब 6,91,000 लोगों का स्वास्थ्य
बीमा स्वास्थ्य शिविरों में जांच की गई है। करीब 25,000 किसानों को क्रेडिट कार्ड देने का काम हमने जोधपुर जिले के अंदर किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने देखा होगा वर्षों की हमारे पूर्वजों की तपस्या, 500 साल का हमारा वो प्रण, भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा, कई शताब्दियों का सबसे बड़ा स्वर्णिम दिन आया था। देश दुनिया में भगवान श्री राम और अयोध्या का नाम किस तरह से आपने देखा था, देश ही नहीं पूरी दुनिया राम में हो गई। आज इस मौके पर मैं हमारे उन सभी लोगों, हमारे उन पूर्वजों को, उन्होंने 500 वर्ष तक जो संघर्ष किया, 4 लाख से अधिक उसके लिए बलिदान हो गए, मैं उन सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और मैं उन सभी को जिन्होंने कार सेवा में हिस्सा लिया, कार सेवा में गए, उन सभी को भी मैं नमन करता हूं। प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ दुनिया का हर व्यक्ति सकारात्मक सम्मान भाव से देखता है, क्योंकि माननीय मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वो ही कहते हैं। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं मित्रों कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश की जनता के सामने जो विषय रखा है, उस विषय को पूरा करने का काम किया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी ये योजना नीचे तक पहुंचे, और मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, आप बहुत बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, कि हम भी अपना नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं, क्योंकि हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारी कॉलोनी में ऐसा कौन सा व्यक्ति रहता है जिसको इलाज की आवश्यकता है, बीमार है? ऐसा कौन सा व्यक्ति रहता है जिसको पेंशन की आवश्यकता है? ऐसा कौन सा पात्र व्यक्ति रहता है जिसको उज्ज्वला योजना की हमारी मां को आवश्यकता है? ऐसा कौन सा व्यक्ति रहता है जिसका अगर हम बीमा कराएंगे तो उसको बीमा का फायदा मिलेगा? हम जनधन योजना से लेकर के, किसानों के क्रेडिट कार्ड से लेकर के, और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, पिछली सरकार ने, हमने कहा था कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि देने का काम हमारी केंद्र की सरकार कर रही है। किसी के अगर पिताजी का देहावसान हो जाता है तो इन्होंने उसका म्यूटेशन चढ़ा करके, नामांतरण ठीक करके उनको लाभ देने का भी काम नहीं किया। हम उन किसान भाइयों को भी लाभ देने का काम कर रहे हैं, उनका नामांतरण करके उनको भी किसान सम्मान निधि में जोड़ा जाए, जिससे कि उनको उसका लाभ मिले। हमारी सरकार को आज 1 महीने से कुछ दिन ज्यादा हुए हैं, लेकिन जिस संकल्प पत्र को लेकर के हम हमारे बीच में आए थे, हमने हमारा काम प्रारंभ कर दिया है। आपने देखा होगा पिछली सरकार ने जिन वायदों को करके वो सरकार आई थी, उन्होंने किसानों के साथ धोखा किया, युवाओं के साथ धोखा किया, मजदूरों के साथ धोखा किया, विद्यार्थियों के साथ धोखा किया। उन्होंने अंत में 3 महीने पहले जब आचार संहिता के 40 दिन और 45 दिन बचे थे, तो कई तरह की गारंटी देने का काम किया। हमने कहा था कि अब तो आपकी भी गारंटी नहीं है, आप किसको गारंटी दे रहे हो? अगर आपको देना था तो 4-5 साल पहले देना था, जब आपकी सरकार चुन के आई थी, जिससे प्रदेश की जनता को उसका लाभ मिलता। मैं आपके बीच में हम कहना चाहते हैं, हमारी राजस्थान की सरकार ने आते ही 7 दिन बाद घोषणा की, और 1 जनवरी से हमने कहा था कि हमारी सरकार आएगी, हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। हमने 1 जनवरी से 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। आधार कार्ड श्री राजू राम जी और सुमित, हमने कहा था
ये उन्होंने सीबीआई पर भी रोक लगा दी थी। हमने कहा था कि हमारी सरकार आएगी, क्योंकि युवाओं को अगर कहीं धोखा देने का काम किया है, युवाओं के साथ कुठाराघात करने का काम किया है, तो इस कांग्रेस की सरकार ने किया था। 19 पेपर में से लगातार 17 पेपर लीक करने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया। इसमें ऐसे ही नहीं हुआ था। कई कोचिंग संस्थाएं उनके अंदर थी, तो कई बड़े बड़े लोग उसमें उनका हाथ था। हमने कहा कि हम एसआईटी गठित करेंगे, और पेपर लीक वाले जिन्होंने किया है, हम युवाओं के साथ कुठाराघात नहीं होने देंगे। निश्चित रूप से पेपर लीक की जांच करके उनको सजा देने का काम करेंगे। हमने एसआईटी गठित की है, और एसआईटी ने अपना काम प्रारंभ कर दिया है। गिरफ्तार भी किए हैं। वो कह रहे हैं कि कैसे होगा? अरे होगा क्या? दोषी होगा तो सजा मिलेगी, पक्की मिलेगी, जरूर मिलेगी। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। यही नहीं मित्रों, हमारा प्रदेश शक्ति और भक्ति का प्रदेश है, शांति का प्रदेश है। लेकिन आप देखते थे आज दिन कहीं कोई खनिज माफिया, कोई भू माफिया, कोई गैंगस्टर किसी भी जिले में कहीं ना कहीं मदद करके भाग जाते थे। दूसरे प्रदेशों के भी गैंगस्टर आ जाते थे। हमने कहा हम गैंगस्टर फोर्स का निर्माण करने का काम करेंगे। हमने निर्माण भी किया है। हमने उन गैंगस्टरों को जो काफी दिनों से चले उनको पकड़ने का भी हमारी टीम ने काम किया है। और हम आपसे विश्वास दिलाना चाहते हैं कि किसी भी तरह का यह गैंगवार नहीं चलेगा। किसी तरह की अशांति प्रदेश के अंदर नहीं देखी जाएगी। अगर इस तरह की होती है तो निश्चित रूप से उसको जवाब दिया जाएगा। और हमारी गैंगस्टर जो हमने टास्क फोर्स बनाया है, उसने काम प्रारंभ कर दिया है। यही नहीं, हम आपको बताना चाहते हैं, हमने किसानों से वादा किया है कि हम आपकी एमएसपी बढ़ाएंगे, हम आपका गेहूं खरीदेंगे। आपने देखा होगा हमारी पहली कैबिनेट की बैठक में हमने 125 रुपए के ऊपर बढ़ाने का काम हमारी कैबिनेट ने किया है। क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। 1 महीने के अंदर लगातार हमने काम किए हैं। यही नहीं, आपने देखा होगा मित्रों, इन्होंने सीबीआई पर रोक लगा रखी। अरे भैया, सीबीआई से तो वो डरते हैं जो गलत काम करते हैं। आप सीबीआई पर रोक क्यों लगा रहे हैं? हमने कहा है कि सीबीआई की रोक हमने हटा दी। दोषी होगा, भूमाफिया होगा, किसी तरह से भ्रष्टाचार किया होगा, चाहे पेपर लीक में हाथ होगा, सीबीआई वही करेगी और सीबीआई आएगी और जो करेगी। अगर आपने किया है, अगर नहीं किया है तो क्यों डरते हो? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह से यहां राज रहेगा तो राजस्थान के अंदर कानून का राज रहेगा, संविधान का राज रहेगा, भूमाफियाओं का राज नहीं रहेगा। मैं मित्रों आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आपने जो इस प्यार और स्नेह दिया है, आपने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया, बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को आपने जिताया। हमारा एक एक कार्यकर्ता, क्या हमारा वो बूथ का कार्यकर्ता है, क्या वो हमारे मंडल का कार्यकर्ता है, क्या हमारे जिले का कार्यकर्ता है, क्या हमारा छोटा जनप्रतिनिधि सरपंच से लेकर के पंचायत समिति तक है, क्या हमारा जिला परिषद का है, हमारी प्रधान है या जिला प्रमुख है, हमारा कोई भी व्यक्ति है, क्या हमारे विधायक है, हमारे सांसद हैं, आपके बीच में जो जिसने वायदा किया है, ये सरकार उन वायदों को पूरा करने का इरादा रखती है। हम किसी भी तरह से जनता को निराश नहीं करना चाहते, क्योंकि हमको दायित्व दिया है। हम पार्टी का हमारा सिद्धांत है, हम गरीब को गणेश मान करके पूजा करते हैं। ये वायदा हम निभाएंगे। आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं,
मैं मेरी माता बहनों को, आप सभी बुजुर्गों को और आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। आप लोगों ने जो मान और सम्मान किया है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।